हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बोनसाई, जो कि 25 साल का ये बोनसाई का पौधा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस बोनसाई के पौधे को 2001 में हमने ख़रीदा था। 3 साल इसको हमने गमले में रखा, उसके बाद हमने इसको ज़मीन में ट्रांसफ़र किया। ज़मीन में ये 5 साल रहा। फिर हमने दूसरी जगह पर मकान बनाया, तो हमने इसको वहीं से उखाड़ कर हम इसको ले आए। तो इसको इस तसले में जो लगाया है वो मेरे बेटे ने लगाया है। इसका प्रोसीजर मुझे इतना पता नहीं है, इसकी कौन सी जड़ें काटी जाती हैं, कौन सी नहीं काटी जाती है। और ये 10 साल से इस तसले के ऊपर, इस पॉट के ऊपर ये सरवाइव कर रहा है और बड़ा अच्छा चला हुआ है। बड़ी अच्छी फ्लावरिंग देता है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर, कितने अच्छे फूल इसमें लगे हुए हैं। तो आज हम इसके मिट्टी में जो ये घास घूस लगा, इसको निकालेंगे और इसकी मिट्टी थोड़ी चेंज करेंगे, खाद डालेंगे और उसके बाद इसको चेक करेंगे कि इसको कहीं पे फंगस या कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। फिर हम इसको यहाँ तक सफेदी भी करेंगे ताकि हमारा प्लांट जो है वो मरे ना और ठीक रहे। अब हम इसमें से जो ये घास जो है निकला हुआ है, इसको निकालेंगे। ये इसकी खाद को खा जाता है। इस प्रकार से हमने इसके चारों तरफ सफ़ेदी जो है उसको घुमा दिया है। और इस तरफ भी देखो, ये यहाँ देखो, इसका बीच में से इसका एक पोर्शन जो है वो इसके अंदर भी हम सफ़ेदी डालेंगे ताकि जो कीड़ा लगा हुआ है वो मर जाए। इसके अंदर तो अंदर छेद बना हुआ है। इनकी देखभाल जो है वो बड़ी मुश्किल होती है बोनसाई की करना। समय समय पर इनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। अब हम इसमें डालेंगे खाद। आजकल गर्मी है तो ये खाद थोड़ी सूख गई है, तो मैंने इसमें पानी मिला लिया है। बोनसाई को लगाना भी एक जुनून है और ये इतना जल्दी ये प्लांट तैयार नहीं होता है। इसको तैयार करने में सालों साल लग जाते हैं। 25 साल से हम इसको देख रहे हैं, 25 साल से हम इसकी देखभाल कर रहे हैं लगातार। हर साल इसकी मिट्टी, इसके तने का, इसकी ब्रांचों की शेप कैसे देनी है उनका ध्यान रखना पड़ता है। कहीं कीड़ा तो नहीं लग रहा है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है।
कोई ब्रांचें टेढ़ी मेढ़ी हैं तो उनको तारों की सहायता से शेप देनी पड़ती है। इस प्रकार से हमने इस बोनसाई को तैयार कर लिया। अब हम करेंगे अगले बोनसाई की कटिंग। ये है हमारा 10 साल का बोनसाई। इसको हमने गोल वाली मिट्टी के ट्रे में लगाया हुआ है। तो अब ये कटिंग मांग रहा है, इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है। तो अब हम देखो कितना बड़ा झाड़ी है जो है वो बन चुका है। इसमें एक्स्ट्रा बहुत सारी ब्रांचें जो है वो आ चुकी हैं। तो हम इसमें वही ब्रांच रखेंगे जिसकी इस पौधे को ज़रूरत है। अगर हम इतनी सारी ब्रांचें लेकर चलेंगे तो ये इतनी सारी छोटी सी ट्रे में चलने वाला बोनसाई अपना भोजन पूरी तरह से नहीं बना पाएगा। तो इसलिए हमें इसकी ब्रांचें काटनी होंगी। तो हम इसकी एक्स्ट्रा ब्रांचों को काटेंगे। जैसे ये जो है ये बारीक वाली ये हमने काट दी और इस मोटे वाली ब्रांच को हमने आगे को लेके जाना है। अब ये इसकी 2 ब्रांचें हैं। तो ये इसकी एक्स्ट्रा ब्रांच है, इसको हम काट देंगे। अब ये ऊपर को ये मोटी सी एक्स्ट्रा ब्रांच जा रही है, हम इसको यहीं से काट देंगे। ये नीचे से बहुत सारी ब्रांचें इसकी जो है वो निकल आई हैं, हम इनको भी जैसे काटेंगे। इसको ऐसे लेके चलना है कि एक छोटी ब्रांच एक बड़ी ब्रांच, जैसे ये एक्स्ट्रा इसको हम निकाल देंगे। ये जो है ये बीच में इसको हम काट देंगे। हम इसको खुला खुला सा बनाएंगे ताकि एयर जो है वो आराम से इसके बीच में क्रॉस हो सके। देखो पहले कितना झाड़ दिखाई दे रहा था, अब हम इसका ये जो झाड़ है इसको हम कम करेंगे। ये इसके बीच में ये अड़ रही है, इसको भी निकाल देंगे। ये देखो, क्योंकि हमने इसको बहुत बड़ा पेड़ नहीं बनाना है, हमने इसको बनाना है छोटा सा पेड़। तो इसके लिए जितनी भोजन की ज़रूरत होगी उतनी ही ब्रांचें हम रखेंगे जो ये वाली थोड़ी सी मिट्टी इसकी खुराक बन सके। इसको हम ऐसे ऊपर छोड़ देंगे। इस प्रकार से हमने इसकी कटिंग जो है वो कर दी है। अब हम करेंगे इसकी जड़ों की सेटिंग, क्योंकि हमने इनको ऐसे फैलाना है जैसे बरगद के पेड़ की जड़ें होती हैं। जैसे ये देखो ये ऐसे आई हुई है ये, तो हम इसमें डालेंगे खाद। इसको ऐसे थोड़ा ऊपर रखेंगे।
इस प्रकार से अब हमने इसमें भी खाद डाल दी है। अब थोड़ी थोड़ी सफेदी करेंगे इसको नीचे नीचे, क्योंकि बोनसाई की देखभाल करना थोड़ी मुश्किल होती है। इसमें कीड़ा लग जाए तो ये खत्म हो जाता है। थोड़ी थोड़ी सजावट के लिए कर देंगे, इससे सजावट भी हो जाएगी और कीड़ा भी नहीं इसकी जड़ों में लगेगा। बोनसाई भी रेडी हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड बोनसाई की ओर। अब इस बोनसाई में भी बहुत ज़्यादा घास जो अब नीचे लगा हुआ है, हम इसको निकालेंगे पहले। नहीं तो ये ही सारी खुराक खा जाएगा। अब देंगे हम इसको कटिंग, क्योंकि इसकी कुछ ब्रांचें जैसे ये सूख गई हैं, हम इनको निकाल देंगे। इसकी शेप के लिए ये तारें लगाई होती हैं, लेकिन जब ये सूख गया है तो हम इस तार को यहाँ से इसको इस तरह घुमा देंगे, क्योंकि इसको हमने बड़ा पेड़ नहीं करना है, तो इसकी भी हम ऐसे ही ब्रांचें काटेंगे। इस प्रकार कॉपर की तार की सहायता से इस तने को हम नीचे की ओर झुकाएंगे। ऐसे इसको हमने शेप दे दी। अब इस तरफ से भी हम, ये कॉपर की वायर है, इसकी सहायता से हम इसकी इस ब्रांच को इस तरफ की ओर खींचेंगे। अब हमने यहाँ पे तार डाली और इस ब्रांच को इस तरफ लेके आएंगे, क्योंकि हमने इस प्लांट को एक तरफ को इस तरफ को पूरी शेप दे रखी है। ऐसे ये झुका हुआ है इस तरफ को। अब हमारी शेप जो है वो अच्छी तरह से इसको चली गई। ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। ये पर्पल कलर के फूलों से पूरा लद जाता है जब इसमें फ्लावरिंग होती है, और बहुत बड़े बड़े फूल हैं इसके। ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा गुलदस्ता रखा हो। जब ये फ्लावरिंग देगा तो मैं आपको जरूर इसका वीडियो डालूंगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा फूल है। अब देखो इसकी जड़ें ये नीचे निकल आई हैं, तो हम इसमें भी खाद डालेंगे, लेकिन खाद डालने से पहले सफेदी कर लेते हैं। जड़ों में भी हम सफेदी जरूर डालेंगे, क्योंकि जड़ों में ही मैक्सिमम कीड़ा लगता है। ये खुराक का काम करती है सफेदी, और नीला थोथा पौधे को नुकसान नहीं होने देता।